रात के सबसे शांत पहर में जब जंगल की छाया जमीन को निगल जाती है, उस पहर में, उस समय जागती है शांति में एक सत्ता। जब हवा सांस नहीं लेती बल्कि फुसफुसाती है, तब एक शक्ति जागृत होती है। एक ऐसी शक्ति जिसके नाम से साधक कांप जाते हैं और जिसे तांत्रिक ग्रंथों में विनाशिनी का नाम दिया गया, शकिनी। जी हाँ, आज हम आपको भारतीय तांत्रिक लोक विश्वास की उन परतों में लेकर चलने वाले हैं जहां आम इंसान को जाने की अनुमति कभी नहीं मिली। शकिनी तांत्रिक परंपराओं में वर्णित एक स्त्री आत्मिक सत्ता है। वैसे तो कहा जाता है कि ये शकिनी और डाकनी के समान शक्तिशाली है, पर उनसे कहीं ज्यादा अंधकारमय है। शकिनी का उल्लेख रुधिर साधना ग्रंथ, कौल तंत्र, गुप्त तांत्रिक ग्रंथों और भैरव तंत्र में ज्यादा मिलता है। ये कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं, इसे शस्त्र शक्ति माना जाता है, जिसके साथ संधि की जा सकती है, पर इसे साधा नहीं जा सकता, ना ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये रक्त आधारित ऊर्जाओं या फिर मृत तांत्रिक स्त्री और ज्यादातर त्यागी हुई तांत्रिक शिष्याओं के रूप में उत्पन्न होती है। शकिनी एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान के भय, रक्त और तांत्रिक कंपन से अपना स्वरूप खींच लेती है। ऐसा अक्सर होता है, लोग डाकिनी और शकिनी को एक समझ लेते हैं, पर दोनों की ऊर्जा और आध्यात्मिकता और उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर है। डाकिनी तंत्र साधना में एक सहायक ऊर्जा है, जिसको साधना या जिस पर नियंत्रण संभव है। ये भैरवी साधना से जुड़ी ऊर्जा है जो ज्यादातर किसी की इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है या फिर इच्छा पूर्ति संभव करती है। वहीं दूसरी ओर शकिनी एक अनियंत्रित स्त्री सत्ता ऊर्जा है। इसके साथ समझौता हो सकता है, पर संधि हो सकती है। इसको आप काबू नहीं कर सकते। दूसरी ओर शकिनी रक्त ऊर्जा की मांग कर सकती है। ये साधक का परीक्षण ले सकती है। कहते हैं शकिनी रक्षक और विनाशक दोनों साबित हो सकती है। डाकिनी के साथ समझौता होता है, पर शकिनी के साथ समझौता मतलब आत्मा का सौदा। यूं तो शकिनी की उत्पत्ति की 3 मुख्य मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है तांत्रिकों की। कई तांत्रिक मानते हैं कि यदि कोई शक्तिशाली स्त्री तांत्रिक अपनी साधना अधूरी छोड़कर मर जाए तो उसकी चेतना शकिनी रूप ले लेती है। वहीं दूसरी ओर कुछ तांत्रिक ग्रंथ ये भी बताते हैं कि जहां पर रक्तपात ज्यादा हुआ हो, वहां जो ऊर्जा जन्म लेती है, जो अंधकार में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो शकिनी रूप ले लेती है। तो वहीं दूसरी ओर कई कथाएं ये भी कहती हैं कि वो शिष्या जिन्हें तांत्रिक बलि के लिए त्याग देते थे, वो मृत्यु के बाद शकिनी बन गई। अब कहना मुश्किल है कि इन कथाओं में से कौन सी सत्य है, या फिर ये सभी कथाएं सत्य की विभिन्न परतें हैं। कहते हैं शकिनी का कोई स्थिर स्वरूप नहीं है। ये साधक के मन के मुताबिक आकार ले लेती है या स्वरूप बदल लेती है, पर लोक कथाओं में इसके कुछ लक्षण और कुछ स्वरूप के लक्षण मौजूद हैं। कहते हैं इसकी त्वचा पीली या धसूर रंग की होती है, हाथ लंबे, नाखून नुकीले, एक लंबी चोटी पर बाल धुंधले, आंखें अंगार जैसी लाल। कहते हैं इसके पास से मृत ऊर्जा जैसी तरंगें आती हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि शकिनी के 2 चेहरे दिखाई देते हैं, एक शांत तो दूसरा क्रोधित। कहते हैं जिसे शकिनी के दर्शन हो जाते हैं या जिसे वो दिखाई देती है, वो कुछ ही पल में समझ जाता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि एक असाधारण शक्ति है। शकिनी के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं, जिनमें से एक है कि वो मनुष्य की इच्छा ऊर्जा को या फिर इच्छा को छिन्न भिन्न कर सकती है। शकिनी रक्त ऊर्जा पर पोषण करती है, पर शारीरिक रक्त नहीं, ऊर्जा स्वरूप रक्त। ये अपना स्वरूप
मन चाहे रूप में कभी भी कहीं भी बदल सकती है। कहते हैं शकुनी साधक के मन में बसे भय, अंधकार और लालच की परीक्षा लेती है, और यदि साधक योग्य हो तो ये उसे रक्षा, शिक्षा और शक्ति प्रदान करती है। तंत्र में इसकी शक्ति सबसे गहरी मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर साधक लालची हो या फिर कमजोर हो या फिर गलत हो या ये सोचे कि वो शकुनी को काबू कर सकता है, तो शकुनी उसी ऊर्जा से, उसी शक्ति से उसका विनाश कर सकती है। शकुनी की साधना खतरनाक और गुप्त रखी जाती है। भारत के कई हिस्सों में इसे गुप्त रखा गया है, क्योंकि माना जाता है ये साधना केवल तांत्रिकों के लिए उपयुक्त है। आम इंसान के लिए ये साधना निषिद्ध, बेहद खतरनाक और जानलेवा मानी जाती है। पहले चरण में किसी शमशान, किसी तंत्रपीठ या फिर किसी सिद्ध स्थल का चुनाव किया जाता है। उसके बाद एक तंत्र मंडल की रचना की जाती है। तब जाकर शुरू होता है 32 रातों का एक अनुष्ठान, जिसे ना तो बीच में रोका जा सकता है, ना ही बीच में छोड़ा जा सकता है। लगातार 32 रातों और दिनों के अनुष्ठान के बाद 33वें दिन शकुनी का आह्वान किया जाता है, और तब चुनाव किया जाता है कि त्याग होगा या फिर संधि। यदि साधक उपयुक्त हो, अनुसार हो, तो संधि हो जाती है, पर यदि साधक कमजोर हो या फिर लालची हो तो साधना वहीं समाप्त हो जाती है, पर प्राय विनाश के साथ। पहली घटना हिमालय के एक तांत्रिक के अनुभव की है। तांत्रिक ने बताया कि उसने शकुनी साधना शुरू की। उसने शकुनी को 2 रूपों में देखा, दिन में शांत पर रात में क्रोधित और अंधकारमय। उसने बताया कि उसने 32वें दिन शकुनी का पूर्ण रूप देखा, पर उसे देखते ही साधक 3 दिन तक अचेत था। दूसरी घटना जंगल में लाल आंखों वाली स्त्री की है। असम के जंगलों में फिरते हुए एक शिकारी ने बताया उसने जंगल में एक स्त्री को देखा जिसकी लाल अंगार जैसी आंखें और वो उल्टी लटकी हुई थी। उसने उसकी ओर करीब 30 सेकंड तक देखा। उसके बाद वो स्त्री अचानक से गायब हो गई। कहते हैं उसने शायद शकुनी को देखा है। तीसरी घटना एक ऐसे तांत्रिक की है जिसे शकुनी से रक्षा मिली है। कर्नाटक के एक तांत्रिक के बारे में कहा जाता है कि उसे अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां शकुनी से मिली हैं। उस तांत्रिक का कहना है कि उसके मंडल में कोई कदम रख ही नहीं सकता। यदि किसी ने कोशिश की तो शकुनी उसे पीछे की ओर धकेल देती है। शकुनी पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। अंधकार हमेशा विनाश की ओर नहीं लेके जाता। कभी कभी कुछ अंधकार आपको ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसके सकारात्मक रूपों में जागरूकता, साधना में शक्ति, परीक्षण, रक्षा, मार्गदर्शन और मानसिक ऊर्जा शामिल है। क्या शकुनी सत्य है या धारणा? इसका जवाब अनुत्तरित है और शायद इसका जवाब मिलेगा भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं ये आपके अवचेतन दिमाग का भय का एक रूप है। वहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों का कहना है कि शकुनी तांत्रिक ऊर्जा का स्त्री स्वरूप है। शायद जवाब इन दोनों के ही बीच कहीं छिपा हुआ है। शकुनी एक शक्ति है और शक्ति हमेशा 2 विकल्प देती है, या तो सृजन या फिर विनाश। कहते हैं जो शकुनी को समझ ले वो इसे देख सकता है, पर जो डर गया वो हमेशा के लिए इसके अंधकार में खो जाता है। अगर आपको ऐसी ही और गुप्त तांत्रिक विद्याओं पर वीडियो देखनी हो तो मेरी वीडियो लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ जाकर फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस आते रहें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।